आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हाँ। अरे देखो ये दीदी आ गए जिनकी रील वायरल हुई थी। अरे बहन जी जल्दी लगाइए खाना, हम सब आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बस अभी शुरू करते हैं। गोलू भैया आपको ऑफिस में बहुत सारे काम होंगे ना, आप जाइए, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। हाँ हम मदद कर देते हैं। So guys, आज हम देखेंगे कि हमारी फेमस गोलू मोलू दीदी के मेनू में क्या है। आज हमने ना मटर की कचौरियाँ और साथ ही साथ शकरकंदी की आलू टिक्की और सबसे खास डिश हमने बनाई है सुल्तानी दाल और रोटी। सुनकर मुंह में पानी आ गया। मुझे दही चाट दे दीजिए। और मुझे दाल रोटी। जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ दीदी, सब आपका खाना खाकर उल्टियां क्यों कर रहे हैं? अरे ये खाना मत खाना, इसमें कुछ मिला हुआ है। नहीं नहीं भैया, हमने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था, बल्कि यहाँ आने से पहले हमने खुद खाना चखा था। पर ये तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप बनाती हैं। टेस्ट बिल्कुल अजीब है इसका। पर हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अभी पता चल जाएगा। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस दाल में कुत्तों का खाना मिलाया हुआ है। और इस चाट में ना मटर है ना मूंगफली, इसने बिल्लियों वाला खाना खिला दिया। भगवान, ये सब कैसे हो गया? हमारे खाने में जानवरों का खाना कहाँ से आया? हमें तो पहले ही पता था ये औरत एक नंबर की चालू औरत है। आप लोगों को स्वस्थ और स्वादिष्ट खाना खाने की जगह पे उल्टा सीधा खिला रही थी। ये लीजिए, आप पानी पीजिए। आप सब लोग हमारे यकीन कीजिए, हमें नहीं पता ये हमारे खाने में कुत्ते बिल्ली का खाना कहाँ से आ गया। अरे ऐसे कैसे नहीं पता तुमको? ये तुम्हारा खाना है, तुमने जानबूझकर किया ये सब। बंद करो ये स्टॉल, नहीं चाहिए इधर। प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। अरे डायन है डायन, जो हम सबका खून पीकर अपनी उम्र बढ़ा रही है। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अच्छा हुआ, दूसरों के पेट पर लात मारने वालों का यही अंजाम होना चाहिए था। इसको तो जेल होनी चाहिए। इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको पुलिस के हवाले करके रहेंगे। इसकी वजह से लोगों की सेहत खराब हो गई। हाँ, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने हमें जानवर वाला खाना खिलाया।
आप उठने की कोशिश कीजिए, ठीक तो है ना? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, पुलिस के हवाले करेंगे। नहीं छोड़ेंगे उसको। नहीं छोड़ेंगे हमको। इसको तो पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। हाय, मेरी अंगूठी तो ढीली पड़ गई है। एक काम करती हूँ, सुनार के पास जाके इसको ठीक करवा के ला दिया। रुको रुको ड्राइवर रुको। ये क्या हो रहा है? कल तक तो ये मास्टर शेफ बनी घूम रही थी, आज लोगों से इसे गालियां पड़ रही है। ये नजारा तो सुजाता को भी नहीं होगा। अरे देखो क्या कर रही है ये अभी। जो भी करे इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। भैया ये आप नींबू नमक खा लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। इसमें कुछ मिला तो नहीं है? नहीं भैया, ये सिर्फ और नींबू नमक है, आप हमारे यकीन कीजिए, प्लीज ले लीजिए। ये सब तो ऐसे ही शांत हो गए, पर कोई बात नहीं, सुजाता को भेजने के लिए ये वीडियो काफी है। अरे देखो क्या कर रही है ये अभी। जो भी करे इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। हमें तो लगा था कि राधिका ने नमक मिर्च सही कर दिया होगा, पर नहीं, शायद उससे सही नहीं हुआ। कुछ भी हो, हार गई। इस राधिका को हारता हुआ देख करके हमारे दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। अच्छा वो हमेशा अपने पर्स में सॉस रखते हैं। ये सॉस भी खा लीजिए, ये भी आराम देगा आपको। देखिए, हम आप सबसे माफ़ी मांगते हैं। हम जानते हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हम भोलेनाथ की कसम खाकर कहते हैं हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने खाना बहुत अच्छे तरीके से और साफ दिल से बनाया था। हम नहीं जानते कि हमारे खाने में ये जानवरों वाला खाना कहाँ से आ गया, लेकिन हमारा यकीन कीजिए हमने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग खुद ही सोचिए ना, भला कोई अपना खाना क्यों बर्बाद करेगा? ऐसे कैसे गलती हो सकती है? जो भी हो, लोगों की तबीयत तो खराब हो गई ना, तुमने ही इनका धर्म भ्रष्ट किया है। हाँ, ये सब तुमने किया है, तुम्हें पुलिस के हवाले तो करना ही चाहिए। देखिए, आप सब लोग हमें बस एक दिन का समय दे दीजिए। हम ना बहुत अच्छे परिवार से हैं, हम कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार की इज्जत पर बनाए। बस आप लोग हमें एक दिन का मौका दे दीजिए, हम ये साबित कर देंगे कि ये हमने नहीं किया है, किसी की तो बदमाशी है। प्लीज। देखिए भाइयों, इस लड़की के बात में सच्चाई है। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा होता तो समझ सकते थे इनकी लापरवाही है, मगर ऐसे जानवरों का खाना कोई जानबूझकर तो नहीं मिलाएगा ना। हमें इन्हें एक मौका तो देना चाहिए। हाँ, इनसे भूल हुई तभी इन्होंने हम सब की मदद करने के लिए नींबू और सौंफ से हमारी परेशानी को कम करने की कोशिश की और इन्होंने माफी भी मांगी।
अभी कोई और होता ना तो कब का भाग चुका होता। ठीक है, एक मौका दिया, तुम्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस वालों को दे देंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये सब कैसे हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये सब किसी ने जानबूझकर किया है? क्या ये दीदी ने किया है ये सब? लेकिन वो कब करेंगी ये सब? हम तो जैसे ही लेकर आए थे वैसे ही सबको खाना खिलाना शुरू कर दिया था। क्या चमक रहा है इसके अंदर? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। पर ये हमारे डब्बे में कहाँ से आया? डब्बा तो बंद था। जो लोग खाना खाने आए थे उनका तो हो नहीं सकता। पर किसका है? जरूर ये उसी का होगा जिसने हमारे खाने में ये जानवर वाला खाना मिलाया। ये नगिन दीदी का तो नहीं हो सकता है, तो फिर किसका है? नहीं, भारत पे तो कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हमें परीक्षा ही ना पूरी कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम बिना किसी सबूत के निष्कर्ष पर नहीं जा सकते, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया है। राधिका, ये सब क्या हो गया? गोलू भैया, अभी आप चलिए, हम आपको सब रास्ते में बताते हैं। ये क्या हाल बना रखा है राधिका? तुम बड़ी अन्नपूर्णा बन करके गई थी ना सबको खाना खिलाने के लिए। क्या हुआ? लोगों की बातें सुन करके आ गई? चाची जी, ऐसी बात नहीं है। बस गोलू, तुम्हें राधिका की तरफ से सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पड़ोसी ने वीडियो भेजा था हमें कि कैसे तुमने हमारे परिवार की, हमारी बंसल्स की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कैसा वीडियो सुजाता? बुआ, राधिका को कुछ मत कहिए, राधिका से गलती हुई है। अरे हमें वीडियो तो दिखाओ, कौन सा वीडियो है, क्या है उसमें, दिखाओ। इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। गेंदा फूल, क्या मिला है तुमने खाने में ऐसा कि लोग उल्टी कर रहे हैं, किसी के पेट में दर्द हो रहा है? हो सकता है बुआ खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो गया होगा, इसलिए लोग उल्टियां कर रहे हैं। राधिका, इसमें तो बहुत मिर्च है। माँ जी, आपको कैसे पता कि हमारे खाने में नमक और मिर्च ज्यादा हो गया था? हमें कैसे पता? अरे हमने तो बस ऐसे ही बोल दिया। खाने में जब नमक मिर्च मसाले तेल वगैरह ज्यादा हो जाती है, लोगों को पसंद नहीं आता और लोग उल्टियां करने लग जाते हैं। पर राधिका, तुमने खाना चखा नहीं था क्या? नहीं दादी, राधिका ने चखा था और नमक मिर्च सब सही भी कर दिया था। फिर कैसे उल्टी हो रही थी लोगों को? बड़ी दादी, वो हमारे खाने में किसी ने जानवरों का खाना मिला दिया था। ये क्या? हमने तो सिर्फ नमक मिर्च मिलाया था,
ये जानवरों का खाना कहाँ से आ गया? जानवरों का खाना बेटा? कैसे? हमें नहीं पता हमारे खाने में कहाँ से आ गया ये सब। भरे बाजार में बंसल खानदान की बहू को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे। पूरे समाज में बंसल्स की क्या इज्जत रह गई? राधिका, तुम एक काम करो, इस चुनौती से हार मान लो और कुछ समय के लिए अपने मायके वापस चले जाओ। माँ जी, हम नहीं जानते ये किसका काम था, पर आप खुद ही सोचिए ना, हम जानवरों का खाना मिला के किसी को तकलीफ क्यों पहुंचाएंगे? तो क्या हमने मिला दिया, या सुजाता ने मिला दिया, या कली ने मिला दिया? हम भला क्यों मिलाएंगे? अरे कोई नहीं मिलाएगा, सब कुछ इसी का किया धरा है। जानबूझ के हमारे परिवार की मिट्टी में मिला दी है इज्जत। कविता, जी मम्मी जी। तुम सुबह सुबह टहलती हुई कहाँ से आ रही हो? मम्मी जी, मैं सोनार के पास गई थी, वो मेरी अंगूठी वो ढीली हो गई थी तो उसे सही करवाने गई थी। राधिका बहू, तुम्हारे खाने की मोहल्ले में काफी चर्चा चल रही है। मम्मी जी, बुआ जी, आप लोग को पता है मुझे अपनी शक्ल ऐसे छुपा कर आना पड़ा, अगर किसी को पता चल जाता मैं कविता बंसल राधिका की ताई जी हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर फेंक दिया तो? चुप करोगी जरा? मम्मी जी। गेंदा फूल, या तो अपने आप को साबित कर दो, और अगर नहीं साबित कर पा रही हो तो बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाओ। हे भोलेनाथ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया? पर जिस किसी ने भी ये घटिया हरकत की है, हम उसका पता लगा कर रहेंगे। जहां तक हमारी सोच नहीं गई थी, कोई इतना बड़ा काम कर गया। राधिका के खाने में जानवरों का खाना मिला दिया। क्या बात! ऐसा कौन है हमारा शुभ चिंतक? पता लगाना पड़ेगा। चना गुड़? हाँ सुजाता, ये गुड़ और चना मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पता है, इसे खाते ही दिमाग घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगेगा। क्या बात है भाभी, आपको जानवरों के खाने की बड़ी जानकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही राधिका के खाने में जानवरों का खाना मिलाया हो? क्या बकवास करी हो तुम सुजाता? दिमाग इतना भी ज्यादा तेज मत दौड़ाओ कि कुछ भी अनशन सोचने लगो। इसका मतलब आपने राधिका के खाने में मिलावट नहीं की थी? मेरी प्यारी देवरानी सुजाता, तुम्हें पता, तुम्हारी वजह से वो गवार मुखी मेरे गोलू के गले में पड़ गई, और तब से मैंने ये सोच लिया है कि कुछ भी हो जाए, उस गोल मुखी को इस घर से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी। कि मैं चाहती हूँ वो गोल मुखी जिंदगी भर तुम्हारी छाती पर मूंग डले, तभी तो मुझे मजा आएगा सुजाता। भाभी, आपके ख्वाब तो बहुत बड़े हैं, पर हम आपके इन बड़े ख्वाबों को कभी हकीकत नहीं बनने देंगे। हो ना हो, खाने में मिलावट सुजाता ने ही किया है। दिव्यम जी का फोन। आज जो हुआ कहीं उसके बारे में दिव्यम जी को पता तो नहीं चल गया? सॉरी 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 दिव्यम जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। वो माफी क्यों मांग रही हो राधिका? तुम वैसे ही पहले से ठान चुकी हो ना कि बड़ी दादी की हर परीक्षा तुम्हें पार करनी है, तो करो। अच्छी बात है, वेरी गुड। लगता है दिव्यम जी को आज के बारे में कुछ नहीं पता। और बताओ,
कैसी रही तुम्हारी बिक्री? तुम्हारा वीडियो जिस तरह चला था वो देख के तो मुझे लगा कि 2 मिनट में ही सारा खाना खत्म हो गया होगा। नहीं, अब तो चुनौती पूरी हो गई होगी ना? कहाँ खो गई राधिका? तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो राधिका, मोहल्ले वालों के मैसेजेस आ रहे हैं। राधिका, तुम ठीक हो? राधिका, आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। हेलो। हाँ जी, वो प्लीज दिव्यम जी से कुछ कहिएगा मत, वरना वो खामखा परेशान हो जाएंगे। राधिका, दिव्यम हमारा बेटा है, तुमसे ज्यादा चिंता है हमें उसकी। क्या चल रहा है वहाँ पे? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं बेटा, यहाँ पर सब ठीक है। ठीक है, लेकिन वो कुछ तो अब मोहल्ले वालों के बारे में बोल रहे थे ना, इसीलिए। और फिर फोन अचानक से होल्ड पे चला गया। नहीं नहीं मुन्ना, कुछ खास नहीं। हम तो ये कह रहे थे कि मोहल्ले में बहुत तारीफ हो रही है राधिका के काम की, बहुत पसंद कर रहे हैं राधिका के हाथ का खाना। तू ठीक है ना बेटा? पापा ठीक है? और फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? वहाँ पर सब ठीक है ना? फैक्ट्री में तो सब कुछ ठीक है माँ। फिलहाल वो थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ था उसी पे काम चल रहा है, तो एक बार वो काम पूरी तरह से खत्म हो जाए फिर मैं घर लौटूंगा। अपना ध्यान रखना हाँ, और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना। ओके माँ। थैंक यू। आपने कहा था कि आप राधिका को घर के अंदर ले आएंगी, आप ले आई। ओके बाय। बाय बेटा। राधिका, तुम कान खोल करके सुन लो, अपने पचड़ों में हमारे बेटे को बिल्कुल मत घसीटना। वो वहां पर काम में व्यस्त है, तो तुम भी अपने काम से काम रखो, समझी? और तुम्हें जरूरत क्या थी मुन्ना को फोन करने की? माँ जी, वो हमने फोन नहीं किया था, उनका सामने से आया था। ठीक है, कल वापस से ठेला खोलने मत चली जाना। पहले से ही सब जगह इतनी थू-थू हो रखी है। इसको पुलिस के हवाले करेंगे ही। जीजी, वो मैं आपसे। प्रभा, जब हमारे यहाँ राम जी की स्थापना हुई थी तब तुम कह रही थी कि राधिका के हाथ में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, तो आज क्या उसके हाथ में धतूरे उगाए हैं क्या? लेकिन जीजी, देखो, आज उसने जो कुछ किया है ना, उसकी वजह से कितने सारे लोग डॉक्टर के पास पहुँच गए हैं। ये तो शुक्र मनाओ कि किसी ने उस पर केस नहीं किया, नहीं तो बंसल परिवार की बहू के हाथों में हथकड़ी लग जाती। लेकिन जीजी, आप मेरी भी तो बात सुन लीजिए। जब से राधिका ब्याह कर इस घर में आई है, मैंने उसी के हाथ का बना खाना खाया है। जीजी, वो बहुत दिल से प्यार से खाना बनाती है। मुझे यकीन है इसमें कोई साजिश है, ये किसी और का काम है। तुम्हारी आंखों पर ना उसके जादू की पट्टी पड़ी हुई है। जीजी, अभी आपकी चुनौती पूरी होने में कुछ समय बाकी है। आज भले ही आप राधिका से नफरत करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है जल्द ही राधिका आपके दिल में भी जगह बना लेगी। तब आपको एहसास होगा कि पट्टी मेरी आंखों पर नहीं बल्कि आपकी आंखों पर पड़ी हुई है। भोलेनाथ अपनी तीसरी आंख से सब कुछ देख रहे हैं जीजी। राधिका के खिलाफ बुआ जी को भड़काने का यही सही मौका है। मिसेस मिश्रा, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने घर में कीर्तन रखा है, पूरे मोहल्ले को बुलाया सिवाय हमारे। राधिका की गलती है ना मिसेस मिश्रा, हमारी तो नहीं है। तो फिर मिसेस मिश्रा सुनिए। हेलो मिसेस मिश्रा। क्या हुआ सुजाता? बुआ जी, हम क्या बताएं आपको। दरअसल राधिका के खाने में जो जानवरों वाला खाना मिला था, उसका वीडियो सब जगह पहुंच गया है, और उसकी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी इतनी थू-थू हो रही है कि हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। हमें तो डर लग रहा है कि राधिका की इन हरकतों की वजह से कहीं समाज में हमारा बहिष्कार ना हो जाए। बहिष्कार तो हम करेंगे उस राधिका का इस घर से। पता नहीं प्रभा ने क्या देखा उसमें, ना कोई शक्ल है, ना सूरत है, ना कोई गुण है। माँ की नजर आपकी तरह इतनी पारखी नहीं है ना। बहुत समझाया था इस रिश्ते के लिए कि ये मत करिए, लेकिन माँ ने तो हमारी एक बात नहीं सुनी। सुजाता, प्रभा हमसे उम्र में भी और रिश्ते में भी छोटी है, लेकिन तुम्हारी वो सास है,
तो जो भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। सॉरी, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। इस राधिका की चुनौती तो और बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये अपने आप को कभी साबित ही ना कर पाए। अगर सुजाता ने खाने में मिलावट की है तो यही पर ही कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। मैं ढूंढती हूँ। मम्मी जी, आप यहाँ? तुम सुजाता के कमरे में क्या ढूंढ रही थी? मम्मी जी, मैंने अपनी एक अंगूठी सुजाता को दी थी रखने। जी मम्मी जी, वो अंगूठी दी थी सुजाता को रखने के लिए, तो वही ढूंढने के लिए आई थी। सुजाता जब आएगी तब उससे लेना ना। उसकी पीठ पीछे उसके कमरे की तलाशी ले रही हो, अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, मैं और तलाशी? नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ऐसे देखने आई थी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सुजाता आने के बाद मैं पूछ लूंगी। शाबाश, जाओ अब यहाँ से। हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। सिर्फ एक नक के बिना पर हम अपने परिवार के किसी सदस्य पे ऐसे शक नहीं कर सकते। जहाँ हमने दुकान लगाई थी वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। राधिका, 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 शाम के 6 बजे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं सोती है। राधिका बेटा। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ? अरे सुजाता, रोज राधिका इस समय मुझे नींबू वाली चाय देती है, आज दी नहीं, इसलिए आवाज लगा रही हूँ। ना आवाज का जवाब दे रही है, ना आ रही है। दादी सास जी, हमें तो लगता है ना कि देवरानी जी एकदम घोड़े बेच के मजे में सो रही होंगी। हाँ, इस समय? अरे गैर जिम्मेदार लोगों को काम दोगी तो ऐसा ही होगा। अरे कली को दो ना जिम्मेदारी के सारे काम, कितने अच्छे से करेगी वो। हाँ हाँ, हम हर काम कर लेंगे। हाँ ठीक है। जी, दरअसल बात यह है कि राधिका के हाथ से चाय पीने की आदत है, तो बस यही वजह थी और कुछ नहीं है। कल ही तुम जाकर देखो, राधिका अपने कमरे में है क्या? जी हम अभी देख कर आते हैं। हाँ, और मैं भी गार्डन और स्टोर रूम में देख कर आता हूँ। राधिका घर में ही होगी, अभी आता हूँ। एक मिनट, फोन लगा के देखता हूँ। हाँ देखो। ये कमरा हमरा होते होते रह गया। देवरानी जी, देवरानी जी। राधिका, 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 कहाँ गई ये लड़की? शायद ऊपर होगी। राधिका, देवरानी जी, आप अंदर हैं? ये देवरानी जी कहाँ चंपट हो गई? ऊपर भी नहीं है, कहाँ गई ये लड़की? इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देवरानी जी अपने कमरे में भी नहीं है। दादी,
राधिका ना स्टोर रूम में है ना बाहर गार्डन में है, घर में है ही नहीं राधिका। क्या? सुजाता, कहीं तुमने राधिका को गायब तो नहीं करा दिया? भाभी, काश हम ऐसा कर पाते तो सबसे पहले ना हम आपको ही गायब करवाते। ना घर पे है ना उसका फोन लग रहा है। कहाँ गई होगी? कमरे में भी नहीं है, गार्डन में नहीं है, कहाँ गई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? हमें पता है वो कहाँ गई है। जीजी, आपको पता है राधिका कहाँ है? वो आपको बताकर गई थी कहाँ जा रही है? नहीं, लेकिन हम उसकी प्रवृत्ति समझ गए हैं। जब वो अपने आप को साबित नहीं कर पाई तो मुंह छुपाकर मायके भाग गई। दिव्यन जी! ऐसा क्यों? ऐसा लगा जैसे राधिका ने पुकारा मुझे, जैसे वो किसी मुसीबत में हो। फोन क्यों नहीं लग रहा है राधिका का? माँ को कॉल करता हूँ, शायद उन्हें पता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि राधिका किसी मुसीबत में हो। हेलो मुन्ना, तूने हमें रास्ते में रुक करके फोन क्यों किया? सब ठीक है ना बेटा? तू ठीक है? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन राधिका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ। वो कहाँ है? ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। राधिका भी ठीक है और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। वो क्या है ना, राधिका का फोन गिर गया था तो शायद खराब हो गया है, पर उसने चेक करने के लिए फोन को चार्जिंग पर लगाया है और फोन कमरे में लगा है ना चार्जिंग पर, और राधिका किचन में काम कर रही है। सारा खाना तेरी पसंद का बना रही है। अब वो जैसे ही फ्री हो जाती है हम तेरी बात करा देते हैं। थैंक गॉड माँ। ठीक है माँ। और तू ये बता, तू ठीक है ना? तूने सुबह से कुछ खाया है या नहीं? हाँ माँ, मैं शाम का नाश्ता करके निकला था। चलो अच्छी बात है, पर एक काम करना, रास्ते में रुक करके वापस से कुछ खा लेना। रास्ता काफी लंबा है और तुझे आने में बहुत वक्त लग जाएगा। माँ, देखता हूँ, मुझे भूख लगेगी तो कुछ खा लूंगा। देखता वेखता कुछ नहीं हूँ, चुपचाप रुक करके कुछ खा लेना। बहुत देर तक कुछ नहीं खाएगा तो तेरी शुगर लेवल गिर जाएगी, है ना? ठीक है, अपना ध्यान रखना। और राधिका जैसे ही फ्री होती है हम तेरी बात करवा देते हैं। ठीक है माँ, बाय। हम अपने मुन्ना को इस राधिका से दूर रखने की जितनी कोशिश करते हैं, हमारा बेटा उस राधिका की उतनी ही फिक्र करता है। चोट उधर राधिका को लगती है और तिलमिला हमारा बेटा जाता है। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से वो राधिका दोबारा से हमारे घर से गई है। अब उसे वापस हमारे घर में कभी मत भेजना। माँ कह तो रही है कि राधिका ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है? आप दोनों चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ है ना, वो हमें शक्ति देंगे। हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज इस बार मेरी फीलिंग गलत हो। राधिका किसी मुसीबत में ना हो। बचाओ बचाओ हमें, रोको इनको, कोई तो रोको, बचाओ बचाओ हमें, इनसे मदद करो कोई हमारी, प्लीज बचाओ। बचाओ बचाओ हमें, बचाओ 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 हमें, बचाओ।
हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी जी क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? कविता, मैं राधिका की सलामती के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और लोटा मेरे हाथ से गिर गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। राधिका ठीक होगी ना? हाँ मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा। अब गलती से गिर गया होगा लोटा, है ना? आप ज्यादा सोचिए नहीं। हे भोले शंकर, राधिका की रक्षा करना और उसे कभी इस घर में वापस मत भेजिए। अरे इसने नंबर नोट कर रखा। अरे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से घर पहुंचता हूँ। यहाँ क्या हुआ? क्या? राधिका कहीं पर भी नहीं मिली? नहीं दादी, राधिका मंदिर में नहीं है और न ही उसके आसपास कहीं दिखाई दी। और पंडित जी तो बता रहे थे कि आज वो मंदिर गई नहीं। क्या? और जब मैं उसके घर पर गया तो वहाँ ताला लगा था। पड़ोसी बता रहे थे कि अंकल आंटी सुबह ही दादी को लेके कहीं बाहर गए हैं। उस गैर जिम्मेदार और बेपरवाह लड़की के लिए अपना खून मत जलाओ। वो गई होगी अपने परिवार के साथ कहीं मटर गश्ती करने, और जब आना होगा तो आ जाएगी। तुम लोगों को उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने काम पे लगो। और गोलू, तुम लगता है आज दफ्तर में तुम्हें बहुत कम काम है, इसीलिए तुम राधिका को ढूंढने गए थे। और जब तुम राधिका को ढूंढने जा सकते हो तो कली को घुमाने नहीं ले जा सकते? अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ और कली को पास वाले मंदिर में घुमा कर लाओ। जी भैया, ये क्या हो गया? एक औरत का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। क्या? जी, एम्बुलेंस को बुलाया है पर अब तक आई नहीं है। अरे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक काम करते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरी गाड़ी में ले चल सकते हैं। चलिए जी, ये ठीक रहेगा। हाँ, चलिए जल्दी से। अरे एम्बुलेंस आ गई भाई साहब, अब आपकी कार की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके। शादी के बाद से पहली बार हम आपसे पूरी रात के लिए दूर रहेंगे। हमें आपकी बहुत याद आएगी। हम बस इतना कह रहे थे कि हम जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, ये औरत जो भी हो इसकी रक्षा कीजिएगा। पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है। भोलेनाथ प्लीज राधिका की भी रक्षा कीजिएगा। पता नहीं बार बार ऐसा लग रहा है जैसे राधिका किसी मुसीबत में है। ये जो मुझे बेचैनी हो रही है वो कोई बेवजह नहीं है। कली, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी और यही पहनकर तुम माता का आशीर्वाद लेने जाना। ना तेरी की कहाँ फंस गए हम। ये बड़ी दादी तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है हमरे कि हम उन गोलू बोलू के साथ घूमने जाएं।
पर हमें कहीं नहीं जाना, क्या करें? ये लड़की गोलू के साथ कहीं नहीं जाएगी। मुझे किसी भी तरह अपनी गोलू को इससे दूर रखना ही होगा। पर बड़ी दादी सास जी, हम मंदिर कैसे जा सकते हैं? मंदिर जाने में क्या दिक्कत है? दरअसल बड़ी दादी सास जी, बात ये है कि देवरानी जी भी घर पर नहीं है। वो तो अपना फर्ज भूलकर कहीं चली गई, पर अब हम उनकी तरह लापरवाह थोड़ी ना है। हमें तो अपने घर के सारे काम करने होंगे ना, साफ सफाई, खाना पीना, कपड़े, बर्तन, हमें सब करना होगा, वरना सास जी हमें देवरानी जी की तरह ही कामचोर समझेंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने कली बिटिया। हाय, सच्ची में बुआ जी कितनी समझदार है मेरी बहू, है ना कली बिटिया? अपनी जिम्मेदारी को कितनी अच्छे से ये समझती है। वाह कली बिटिया, अभी जाओ, जाके अपना काम पूरा करो। रुको कविता, रत्ती भर भी शर्म बची है तुम में? यह सब बेच खाई है। अभी कली की मेहंदी भी नहीं सूखी है और तुम उससे घर का काम करवाओगी? हमारे रहते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये घर का काम नहीं करेगी। बुआ जी, अगर कली बिटिया नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? अच्छा बताते हैं हम। आओ। जी बुआ जी, चलिए। अरे इधर आओ। ये तो मैं हूँ बुआ जी। हाँ, तो तुम ही काम करोगी। बुआ जी, मैं कैसे काम करूंगी? क्यों? तुम खाना बनाना भूल गई हो या झाड़ू लगाना भूल गई हो? अरे घर में 4-4 नौकर क्या आ गए, तुम तो गृहिणी के सारे गुण ही भूल गई हो। अरे घर में नई नई बहू आई है, सास को उसका हाथ बटाना चाहिए काम में, और तुम हो कि ऐसे ही बस ध्यान ही नहीं देती हूँ। आज तुम ही सबके लिए खाना बनाओगी। बुआ जी मेरी बात तो सुनिए, मैं कैसे? और कली, तुम गोलू के साथ मंदिर जाओ। दिव्यम को राधिका के बारे में बता देता हूँ। गोलू, दिव्यम को राधिका के बारे में फोन करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर चाची जी, दिव्यम की भी राधिका से बात नहीं हो पा रही है, तो वो भी तो परेशान हो रहा होगा ना? हाँ गोलू, लेकिन अभी बुआ जी ने कहा ना कि राधिका अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर गई होगी घूमने। जब राधिका को ही दिव्यम की और परिवार की फिक्र नहीं है, तो फिर हम लोग उसकी इतनी परवाह क्यों करें? और गोलू, दिव्यम वहाँ बाहर अपने काम से गया है। अगर तुम राधिका के झमेले में दिव्यम को शामिल कर लोगे तो फिर उसका मन अपने काम में नहीं लगेगा, वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा और उसके ऑफिस का नुकसान होगा 100 अलग। ठीक है चाची जी, जैसा आप कहें। गोलू जी, बड़ी दादी सास जी ने कहा है कि हमें घूमने चलना है। उन्होंने ये साड़ी भी दी है हमें, कहा है कि इसी को पहनकर जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये साड़ी भी कितनी सुंदर है, तुम पर तो बहुत जचेगी। और शादी के बाद से तो तुम लोग ये पहली बार घूमने जाओगे ना एक साथ। अच्छे से तैयार हो ना कली? हाँ, पर कली, मेरा घूमने जाने का बिल्कुल मन नहीं है। जब तक राधिका का पता नहीं चल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। पर बड़ी दादी को कैसे मना करेंगे? उनके हिसाब से तो राधिका कहीं ऐश कर रही होगी। अगर उसके चक्कर में मना किया तो हमें डबल डांट पड़ेगी। एक काम करते हैं, चलते ही हैं, यहाँ कहीं आसपास घूम घाम के आ जाएंगे। ये शायद उसी औरत का आईडी कार्ड है। हो सकता है इसमें उनके कोई डिटेल्स हो और मैं उनके परिवार वालों को इत्तला कर सकूं। ये शायद उस औरत का आईडी कार्ड लग रहा है। जी, मैं उनको दे देता हूँ।